नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास का कल से होगा आगाज़। मुशीर तेलंगाना शब्बीर अली ने किया हज हाउस का दौरा और मीडिया से बातचीत में कहा, BRS दौरे हुकूमत में ज़ेर इल्तिबा अक़लियतों के कामों को अब मुकम्मिल किया जाएगा। ज्ञानवापी मथुरा के बाद अब अजमेर शरीफ की दरगाह भी हिंदू शरपसंदों के निशाने पर। मूसी नदी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, सिंगापुर के एक वफ्द की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की जदीदकारी के कामों में तेज़ी पैदा करने किशन रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। अभी तक एक भी मुस्लिम नुमाइंदे को काबीना में शामिल नहीं किया गया। रेवंत रेड्डी पर खैरुद्दीन सूफ़ी की तनकीद। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास कल जुमेरात से शुरू होगा। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत की तश्कील के बाद मुखर्रना का पहला ये बजट सेशन होगा। पहले दिन गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन कानून साज असम्बली और कौंसिल के अरकान के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। बजट सेशन के काम के दिनों का फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में होगा। कल से शुरू होने वाले बजट इजलासों के पेश नज़र कानून साज असम्बली के अहाते में सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। शहर हैदराबाद की कुल हिंद सनअती नुमाइश में अवाम के हुजूम में इजाफा हुआ है। इस नुमाइश का आगाज़ 1 जनवरी से हुआ, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ताजिर अपने स्टॉल्स लगाते हैं। नुमाइश में लगाए गए स्टॉल से होने वाली आमदनी 18 तालीमी इदारों पर खर्च की जाती है, जो सोसाइटी की जानिब से चलाए जाते हैं। ये 83 साल क़दीम नुमाइश है, जिसमें करोड़ों रुपयों का कारोबार किया जाता है। इस नुमाइश में 10 रुपये से लेकर हज़ारों रुपये तक की अशिया दस्तयाब है। स्टॉल्स के साथ साथ सकाफ़ती प्रोग्राम, शो, गेम्स वगैरह देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। अब तक कई लाख अफराद ने इसका मुशाहिदा किया। तवक्को है कि नुमाइश के अख्ताम तक तकरीबन 20 लाख अफराद इसका मुशाहिदा करेंगे। इस नुमाइश को देखने के लिए आने वालों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। नुमाइश में 200 से ज़ायद पुलिस मुलाज़मीन को तैनात किया गया। ख़वातीन और लड़कियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए शी टीम्स को भी तैनात किया गया है। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की जदीदकारी के काम तेज़ी से किए जाएँ, ताकि इन कामों को जल्द मुकम्मिल किया जाए। वज़ीर मौसूफ़ ने आज सुबह सिकंदराबाद स्टेशन की जदीदकारी के कामों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि जदीद सहूलियात के साथ साथ सड़क और मेट्रो रेल ट्रांसपोर्ट की सहूलतों से इसको जोड़ने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि 715 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन की जदीदकारी के 3 मरहलों में काम शुरू किए गए, जो तेज़ी से जारी है, और ये काम 2025 तक मुकम्मिल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इन कामों का संग बुनियाद रखा था। किशन रेड्डी ने कहा कि बेगमपेट रेलवे स्टेशन की जदीदकारी का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। नामपल्ली रेलवे स्टेशन को भी 380 करोड़ रुपए की लागत से जदीद बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर रियासती हुकूमत यादादरी तक MMTS खिदमात की तोसी में ताउन करती है तो इसे तेज़ी से मुकम्मिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस माह कुमरमपल्ली रेलवे स्टेशन का संग बुनियाद रखेंगे और चर्लापल्ली टर्मिनल को कौम के नाम करेंगे। రైల్వే స్టేషన్ పునర్నిర్మాణానికి సంబంధించినటువంటి పనులు చాలా వేగవంతంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. చాలా ఫ్లోర్స్ కూడా, పార్కింగ్ లాట్స్ సంబంధించినటువంటి ఏరియా కూడా పూర్తయిన విషయం మనం చూస్తా ఉన్నాం. సుమారు 700 కోట్ల రూపాయల విలువైనటువంటి ఈ రైల్వే స్టేషన్ పునర్నిర్మాణం పూర్తిగా మరి ఆధునికమైనటువంటి అన్ని రకాల సౌకర్యాలు, ప్యాసింజర్ అమ్యూనిటీస్, అద్భుతంగా ఒక ఎయిర్పోర్ట్ లాగా ఈ యొక్క రైల్వే స్టేషన్ నిర్మాణం జరగనున్న విషయాన్ని మనం స్వయంగా చూస్తా ఉన్నాం. మరి ఈరోజు ఒక 20 to 25% కు సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీ ఒక దిశకు వచ్చింది. నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది, ఇది మరి వచ్చేటువంటి 2025 ఎండింగ్ లోపల పూర్తిగా రైల్వే స్టేషన్ యూ కెన్ సీ యాజ్ ఎ ఎయిర్పోర్ట్, ఒక ఎయిర్పోర్ట్ లా వచ్చే సంవత్సరం ఎండింగ్ లోపల సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ రూపురేఖలు మారుతాయి. దీనికంటే ముందు మనకు చెర్లపల్లి న్యూ టర్మినల్ కూడా వస్తా ఉంది. అది కూడా త్వరలోనే ప్రారంభించుకుంటా ప్రధానమంత్రి గారిని స్వయంగా ఆహ్వానించాను.
हैदराबाद में मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए दुनिया भर से मशहूर व मारूफ कंपनियां दिलचस्पी जाहिर कर रही है। आज तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में कई कंपनियों के नुमाइंदों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान रेवंत रेड्डी ने अपने हालिया दौरा लंदन और दुबई के दौरान वहां रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के मुआयने के बाद तासुरात से शुरका के इजलास को वाकिफ़ कराया। वज़ीर आला ने दुबई में कई गैर मुल्की कंपनियों के नुमाइंदों, डिज़ाइन, प्लानिंग, आर्किटेक्चर और दीगर माहिरीन से खुसूसी मुलाकात की थी। मज़ीद मुशावरत के लिए एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और मूसी नदी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ओहदेदार मुख्तलिफ़ कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर सिंगापुर की एक कंपनी के नुमाइंदों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से आज सेक्रेटेरिएट पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स के डिज़ाइन के साथ साथ हैदराबाद में मूसी नदी के तरक्की के लिए प्रोजेक्ट्स के मॉडल्स के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कंपनी के नुमाइंदों को हिदायत दी कि हैदराबाद के मुस्तकबिल की ज़रूरियात को नज़र में रखते हुए यहाँ की तहजीब व तमद्दुन के मुताबिक मॉडल डिज़ाइन तैयार करें। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आउटर रिंग रोड, रीजनल रिंग रोड और शहर के अतराफ़ आने वाली रेलवे लाइनों की तौसीह से हैदराबाद की छवि को नई पहचान हासिल होगी। मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने आज हज हाउस से मुतसिल बिल्डिंग का मुआयना किया। बाज़ान तेलंगाना हुकूमत SC, ST, BC और अक़लियती के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हज हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत इन तमाम प्रोजेक्ट और कामों को मुकम्मिल करेगी जो साबिक़ा BRS दौरे हुकूमत में ज़ेर इल्तिवा रखे गए थे, ताकि SC, ST, BC और अक़लियतों की तेज़ रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। शब्बीर अली ने चारशंबे के रोज़ हज हाउस नामपल्ली में महकमे अक़लियती बहबूद, वक्फ़ बोर्ड और हज कमेटी के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हज हाउस से मुतसिल बिल्डिंग का काम जो गुज़िश्ता 17 सालों से ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने बताया कि 2005 में डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी दौरे हुकूमत में उस वक्त के अक़लियती वज़ीर की हैसियत से उन्होंने 22 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च करके हज हाउस के दोनों तरफ ज़मीन ख़रीदने में अहम रोल अदा किया था। उन्होंने कहा कि हज हाउस से मुतसिल बिल्डिंग की संग बुनियाद 22 फरवरी 2009 को रखी गई थी और तामीर का आगाज़ किया गया था। 7 मंजिलों और 2 तहखानों का ढांचा कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मुकम्मिल हुआ। ताहम शब्बीर अली ने कहा कि पिछली BRS हुकूमत ने तकरीबन 10 साल तक इसको हाथ नहीं लगाया। शब्बीर अली ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मिल करने के लिए नए टेंडर्स तलब करें। उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट और दीगर दफातर होंगे। इसे हर साल 1 माह तक आज़मीन हज की रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बकिया 11 महीनों में इमारत को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि रियासत तेलंगाना के 13,735 इमामों और मौज़नों के एजाज़िया की मदद में 7 करोड़ 35 लाख रुपए के बकायाजात जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मज़ीद 1 माह के बकायाजात ज़ेर इल्तिवा हैं और इन्हें भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीकु कूडा नमस्ते अम्मा। आज मैं मेरे साथ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील साहब IAS और हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब CO वक्फ बोर्ड और लियाकत साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज, इसके साथ हमारे कांग्रेस के साथी जावेद साहब, उस्मान और हमारे मतीन साहब और भी दूसरे दिगर ऑफिसरान। आज मैं एज ए एडवाइज़र टू तेलंगाना गवर्नमेंट SC, ST, OBC माइनॉरिटी वेलफेयर का जायज़ा लेने के बाद पहला विज़िट है मेरा कि मैं देखना चाह रहा था कि गार्डन व्यू वक्फ माल ये 2005 में हम इसको 22 करोड़ रुपए में कांग्रेस के पीरियड में हमने ख़रीदे। CM राजशेखर रेड्डी साहब थे, 22 करोड़ में हम परचेस किए। उसके बाद 2.5 करोड़ रुपीस उसका स्टैम्प ड्यूटी भी वेव कर दी, हम फ्री में रजिस्टर्ड करके भी दे दी गवर्नमेंट। उसके बाद इसका प्लान अप्रूव हुआ, 2 सेल्लार और 7 फ्लोर्स का मीटिंग। ये मॉल के अंदर हम चाह रहे थे कि पहले एक रेस्टोरेंट होना, गार्डन व्यू रेस्टोरेंट,
फिर उस पर 11 मंथ्स तक लॉड्जिंग जो भी चलेंगी, अच्छा 3 to 4 स्टार लॉड्जिंग, वो 1 मंथ हज के लिए छोड़ देना, हाजियों के लिए रिमेनिंग 11 मंथ्स। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को मुस्तहकम बनाने के लिए तमाम की तजावीज़ के साथ इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने TSRTC के MD VC सज्जनार के साथ कोंडापुर 8वें बटालियन में TSRTC कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि RTC देही आवाम के ट्रांसपोर्ट की ज़रूरियात को पूरा करने में अहम रोल अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इदारे को मुस्तहकम करने के लिए कई इक़दाम किए हैं। इनमें नई बसों की ख़रीदारी और नए अमले का तखर्रुर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आवाम के मफाद में RTC के तहफ़्फ़ुज़ और इसको बेहतर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। मौलाना हकीम सूफ़ी खैरुद्दीन ख़ादरी ने कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार जायज़ा लेकर 2 महीने का अरसा हो चुका है। इन 2 महीनों में रेवंत रेड्डी मुसलमानों के साथ सर्द महरी का रवैया इख्तियार किए हुए हैं। अभी तक किसी मुस्लिम नुमाइंदे को काबीना में शामिल नहीं किया गया। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना हकीम खैरुद्दीन सूफ़ी ने अपने एक एहतजाजी बयान में इल्ज़ाम आयद किया कि रस्म अदायगी के लिए गवर्नर कोटे से एक MLC मुस्लिम नुमाइंदे का ऐलान किया गया, जबकि रेवंत रेड्डी ये जानते थे कि गवर्नर कोटे की ये 2 सीटें अदालती मसाइल का शिकार हैं। खैरुद्दीन सूफ़ी ने कहा, रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुस्लिम नुमाइंदे का सिर्फ ऐलान किया, जबकि अगर ये मुसलमानों के लिए संजीदा होते तो MLA कोटे से MLC मुंतखब करवाते हुए काबीना में शामिल करवा लेते। कहा, यहाँ रेवंत रेड्डी का दोहरा मियार नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा, इसी तरह मुशीर के ओहदे पर एक ऐसे शख्स को मुसल्लत कर दिया गया है जो साबिक़ा हम मनसब के रिश्तेदार हैं, जिन्होंने अपने दौर में टेमरिस के तहत करोड़ों रुपयों का घपला किया। खैरुद्दीन सूफ़ी ने कहा, मोहम्मद अली शब्बीर का इंतखाब खुद इस बात का इशारा है कि इन घपलों पर पर्दा डाल दिया जाए। मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन ख़ादरी ने रेवंत रेड्डी सरकार के ख़िलाफ़ अपना एहतजाजी बयान जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत रियासत के आइम्मा मौज़रीन के साथ साथ सीनियर सिटीज़न्स के साथ भी लापरवाही का रवैया इख्तियार किए हुए हैं, जो नाकाबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी मैनिफेस्टो में सीनियर सिटीज़न्स को 4,000 रुपये और ख़वातीन को 2,500 रुपये, मौज़रीन को 10,000 रुपये और आइम्मा को 12,000 रुपये का जो वादा किया है, उन्होंने इस वादों पर रमज़ान से पहले अमल करने का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर YS शर्मिला ने वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी और रियासत की असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू को मकतूब रवाना करते हुए असम्बली के जारी सेशन के दौरान आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जे के बशमूल मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर मौजूदा रियासत से किए गए वादों पर अमल आवारी के लिए मुबाहिस का मुतालबा किया। ज़मानतों पर अमल दरामद के लिए करारदाद ऐवान में मंजूर करवाई जाए। शर्मिला ने कहा कि असेंबली में मंजूर होने वाली करारदाद को मरकज़ी हुकूमत और सदर जमहूरिया को भिजाया जाना चाहिए। एक हिंदुत्व तंजीम का दावा है कि राजस्थान में वाक़ई मशहूर व मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दरगाह अजमेर शरीफ किसी ज़माने में हिंदुओं का एक मुक़द्दस मंदिर हुआ करती थी। मीडिया के मुताबिक हिंदुत्व तंजीम महाराणा प्रताप सेना ने दावा किया है कि अजमेर शरीफ दरगाह भी बाबरी मस्जिद की तरह मंदिर को गिरवा कर बनाई गई थी। कहा, यही वजह है कि दरगाह बन जाने के बावजूद भी हिंदू यहाँ बड़ी तादाद में मन्नत मुरादें मांगते आ रहे हैं। ये दावा महाराणा प्रताप सेना के कौमी सदर राजवर्धन सिंह ने राजस्थान के वज़ीर आला को लिखे गए एक ख़त में किया, जिसमें दावा किया गया है कि इनकी तंजीम तवील अरसे से दरगाह की हकीकत जानने के लिए तहक़ीक़ कर रही थी। महाराणा प्रताप सेना ने राजस्थान के वज़ीर आला से बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद की तरह दरगाह अजमेर के मंदिर होने की तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए मज़ीद कहा कि हमारी इन कोशिशों को कांग्रेस हुकूमत ने संजीदगी से नहीं लिया था। उन्होंने कहा, लेकिन मोदी हुकूमत से हमें काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा ने वज़ीर आला राजस्थान को एक मेमोरेंडम भी पेश किया, जिसमें ASI से अजमेर शरीफ दरगाह की तहक़ीक़ात की दरख्वास्त की गई। हैदराबाद के मैलारज़िफ़पल्ली के टाटा नगर में कल शब प्लास्टिक के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस आग के साथ कसीब धुआं भी देखा गया, जिससे मुकामी अफराद को सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। इस वाक़े की इत्तला पर 5 फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर
आग पर काफ़ी जिदोजहद के बाद काबू पाया। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट फायर डिपार्टमेंट ऑफिसर ने कहा कि वाक़े की जामे जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 11:30 बजे शब आग के वाक़े की इत्तला मिली, जिसके साथ ही फायर ब्रिगेड्स के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। उन्होंने कहा कि पहले ये आग प्लास्टिक के गोदाम में लगी, जिसने देखते ही देखते मुत्तसिल फॉर्म के यूनिट को भी अपनी लपेट में ले लिया। चूँकि इन दोनों गोदामों में रखा सामान इंतहाई आतिशगीर था, इसीलिए आग तेज़ी के साथ फैल गई। उन्होंने कहा कि स्टाफ ने इस यूनिट्स में काम करने वालों को महफूज तरीके से निकालने में कामयाबी हासिल की। हैदराबाद के हुसैनी आलम पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया, जो चोरी के केस में मुलव्विस बताए गए। चारमीनार एसीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुसैनी आलम पुलिस ने रिहान और मिर्ज़ा अब्बास अली को गिरफ्तार किया, जो चोरी के केस में मुलव्विस थे। हुसैनी आलम इंस्पेक्टर सुरेंद्र और स्वामी जो व्हीकल चेकिंग करते वक्त 2 एक्यूज्ड जो रेहान अकवन और मिर्ज़ा अब्बास अली खान, ये 2 रॉबरी करे सो है अपना हुसैनी आलम में मैटरनिटी हॉस्पिटल के पास 23rd नाइट एक गुर्रम मलेश बोल के है मैटरनिटी हॉस्पिटल में उनके रिलेशन एडमिट हुए थे। तो उन्होंने वो टाइम में आके बाहर चाय पीने 4 बजे सुबह बाहर आके चाय पी के रोड क्रॉस कर रहे, तो एक बूढ़ी औरत उन्होंने भी रोड क्रॉस कर रही थी। उनको हेल्प करते वक्त ये 2 जो एक्यूज्ड है गाड़ी पे आके इसको सेलफोन पूछे, बाद में सेलफोन स्नैच करके जाते वक्त उन्होंने पकड़ लिया, तो उनको हाथ पे चाकू से मार के वो सेलफोन लेके भाग रहे थे। जो A1 है इसके ऊपर और 2 केसेस है, एक जो है नारायणगुड़ा और एक काला पत्थर के। इसके ऊपर PD एक्ट फिट होता नहीं होता हम लोग चेक करके PD एक्ट का भी प्रपोजल डालेंगे। 2 जो भी है मौलाली के तरफ रहते, अभी जो A1 है अभी मौलाली से डबिलपुरा टेम्पररी आए थे, तो इनको हम लोग अरेस्ट करके रिमांड कर रहे हैं। नामा क्या था? एक का नाम है रहमान अकवन और दूसरा जो है मिर्ज़ा अब्बास अली खान। क्यों करते थे साहब ये लोग लैविश एक्सपेंडिचर के लिए, दोनों भी इंटर स्टूडेंट्स है, इंटर कंप्लीट कर लेके खाली बैठते। अभी इसमें पीना खाना उसमें पैसे लैविश एक्सपेंडिचर के लिए ये लोग ये चोरियाँ शुरू करे। A1 जो है ऑलरेडी इन्वॉल्व है, A2 ये पहला केस है। इनका इंटेलिजेंसी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। सर कहाँ पे हुआ इंसिडेंट? ये जो है जहीराबाद MLA कैंप ऑफिस में आज सुबह SFI तलबा तंजीम की जानिब से धरना दिया गया। इन तलबा तंजीम का मुतालबा है कि कोटारी कमीशन की सिफारिश के मुताबिक रियासती हुकूमत तालीम के लिए 30% बजट को मंजूरी दे। उन्होंने कहा लेकिन 20% भी नहीं दे रहे हैं, इसीलिए तलबा और तालिबात परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा सिर्फ 14 लाख तलबा और तालिबात स्कॉलरशिप की वजह से तालीम हासिल कर रहे हैं। तलबा तंजीम ने असम्बली के शुरू होने से पहले 30% एजुकेशन फ़ंड को मंजूरी देने का मुतालबा करते हुए रुकन असम्बली जहीराबाद के मानिक राव को एक याददाश्त हवाले की और इस मसले को असम्बली में पेश करने की अपील की। इस मौके पर सेक्रेटरी P राजेश, नायब सदर B विष्णुवर्धन रेड्डी, राहुल, मोहम्मद अल्ताफ़, मोहम्मद अवैस और मोहम्मद जावेद के अलावा दीगर मौजूद थे। जो है कोटारी कमीशन प्रकार एजुकेशन के लिए 30% जो है 30% निधुल केटाई क्या फंड्स रिलीज़ करना कई के वजह से बोले तो ये गैस गवर्नमेंट जो है तो वो अब तक विद्या एजुकेशन के बारे में 30% जो है तो 30% भी नहीं रिलीज़ करी। जस्ट बोले तो 5% 2% के वजह से रिलीज़ करें, वो 5% 2% को किसके वजह से भी किनको भी नहीं हुआ। वैसा देख लिया तो अपन 7,700 करोड़ पेंडिंग रहे सो स्कॉलरशिप बच्चों को अभी भी नहीं आए। इसके लिए अब तो ये जो गवर्नमेंट है ना, अब ये असेंबली इलेक्शन में जो है ना ये कोटारी कमीशन के प्रकार 30% जो है ना उसके बाद से बात करें तो अब जो पेंडिंग में रहे सो स्कॉलरशिप है अभी उसके बाद से रियम्बर्समेंट पूरे भी रिलीज होना बोल के ये जो रिप्रेजेंटेशन MLA के देने के बाद से आए। ये जो है ना असेंबली में अपन MLA साहब जो बात करना बोल के सोच रहे सर। जिंदाबाद जिंदाबाद जादू तुप राडो
చదువుతూ పోరాడు. आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का कल से होगा आगाज। मुशीर तेलंगाना शब्बीर अली ने किया हज हाउस का दौरा और मीडिया से बातचीत में कहा, बीआरएस दौरे हुकूमत में ज़ेर इल्तिवा अक़लियतों के कामों को अब मुकम्मिल किया जाएगा। ज्ञानवापी मथुरा के बाद अब अजमेर शरीफ की दरगाह भी हिंदू शरपसंदों के निशाने पर। मूसी नदी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, सिंगापुर के एक वफ्द की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की जदीदकारी के कामों में तेज़ी पैदा करने किशन रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। अभी तक एक भी मुस्लिम नुमाइंदे को काबीना में शामिल नहीं किया गया, रेवंत रेड्डी पर खैरुद्दीन सूफ़ी की तनकीद। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। AK सिराज डेवलपर्स की शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से कुछ ही दूरी पर फार्मलैंड प्लॉट्स सिर्फ 5 और 7 लाख रुपए में 100 गज EMI की फैसिलिटी के साथ आरामगढ़ से 35 किलोमीटर और शमशाबाद एयरपोर्ट से 22 किलोमीटर की दूरी पर जदीद तर्ज़े जिंदगी की तमाम सहूलतों के साथ एक मुकम्मल शहर, गेटेड कम्युनिटी, BT रोड, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, चिल्ड्रन प्ले एरिया, एवेन्यू प्लांटेशन, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, 100% वास्तु, 100% सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ 100, 200, 300, 400 और 500 गज के प्लॉट्स मौजूद हैं। MNC कंपनीज जैसे नाटको फार्मा, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, TNG, जॉनसन एंड जॉनसन, विप्रो और Amazon के करीब बुकिंग जारी है। हमसे राब्ता करें। AK सिराज डेवलपर्स, आपके ख्वाबों का शहर, पिलर नंबर 259, बैक साइड SY फंक्शन हॉल, ताज कॉम्प्लेक्स, 2nd फ्लोर, अतापुर, RR डिस्ट्रिक्ट।